भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ एकादशी, जो निर्जला एकादशी है, उस पर बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी का कथा लेकर के आई हूँ। कभी कभी अपने भक्त के लिए भगवान को भी अपना नियम को बदलना पड़ता है, और वो नियम बदलते हैं और आते हैं, अपने भक्त को लाज रखते हैं और भक्त का बाँह पकड़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर कथा है, अयोध्या नगरी का कथा है। ये रियल कथा है कि ये भक्त है, उसको बहुत भूख लगता है और कैसे अपने भगवान को भोग लगाता है, और अयोध्या नगरी से बाहर जाता है खाने के वजह से, अपने पेट के वजह से उसको अयोध्या राज्य से, नगरी से निकाल दिया जाता है। यह बहुत ही सुंदर कथा है दोस्तों। ये कथा को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें भी एकादशी का कथा, क्योंकि 11 मैया सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा जो एकादशी है सो निर्जला एकादशी है। दोस्तों, ये मेरा कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये मेरे कथा को आप लोग सुनेंगे और मेरे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे और कथा को पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा है। कैसे एक अपने सीधे साधे भक्त पर मेरे जो राघव जी हैं, रिझे हैं और आकर के एकादशी के दिन ही अन्न का भोग लगाए हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं ज़्यादा ना देर करते हुए कथा को शुरू कर रही हूँ। अयोध्या नगरी में आज भी एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही डूगी पड़ जाता है कि जो एकादशी तिथि है उसको एक दिन पहले से ना किया जाता है। मैं बार बार कहती हूँ कि त्रिदिवसीय व्रत होता है। एकादशी का नहा खाए का बहुत ही महत्व है दोस्तों। तो उस दिन ही डूगी पड़ जाता था कि जो कोई भी मनुष्य अपने घर में एकादशी तिथि को अगर अन्न का ग्रहण करेगा तो उसको राज्य से उस दिन निकाल दिया जाएगा। इसके डर से कोई भी अयोध्या नगरी में अन्न नहीं खाता था। 8 बरस के जब बच्चा हो जाता था उसके बाद से 12 बरस के बाद से उसको अन्न कोई नहीं खाने देता था। उसी में था एक दल्लू नाम का, जो बहुत ही सीधा साधा सरल था। उसको सारे लोग बुद्धू समझते थे। वो मंदिर में रहता था और झाड़ू पोंछा करता था। जो कुछ भी पुजारी जी उसको खाने के लिए देते थे उसी से अपना वो पेट भरता था और भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा करता था। नित्य दिन का काम था। उसको बहुत काफ़ी भूख लगता था और ज़्यादा खाना खाता था। इसीलिए सब लोग उसको मजाक उड़ाते थे और मजाक बनाते थे। जब एकादशी तिथि आया, डूगी पड़ गया, सब लोग को चिंता था कि अब दल्लू का क्या होगा, दल्लू का क्या हो गया, अब एक दल्लू कैसे रहेगा अन्न के बिना। तो दल्लू को जब एकादशी तिथि आया, 10वीं को तो नहा खाए किया बहुत अच्छा से, लेकिन जब एकादशी तिथि आया तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सुबह में जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगता था उसके बाद उसका भोजन शुरू हो जाता था। पुजारी जी से बोला कि मैं पुजारी जी क्या करूं, मेरा तो दम घुट रहा है, आप कुछ करिए, मेरा दम घुट रहा है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुजारी जी बोले कि तुम कुछ देर बर्दाश्त करो दल्लू, क्योंकि फलाहार अब तैयार हो रहा है, ठाकुर का भोग लगेगा, तुम फलाहार करना। लेकिन दल्लू बोला कि हमसे नहीं रहा जाएगा, आप कुछ ऐसा उपाय करिए, मुझे राज्य से निकाल दीजिए कुछ राशन देके, लेकिन मुझे अब भूख से रहा नहीं जाएगा। पुजारी जी क्या किए, जो उसको आटा दिए और घी दिए, आलू दिए और बोले कि तुम राज्य से बाहर जाकर के ही खाना, क्योंकि अयोध्या का नियम का भंग नहीं करना है। जो भी कोई अयोध्या का नियम को भंग करता है उसको राज्य से निकाल दिया जाता है। तो दल्लू क्या किया कि राज्य से बाहर चला गया, अयोध्या से बाहर जा कर के
गंगा का घाट पर बैठा और वहाँ कंडा का व्यवस्था किया। पुजारी जी दिए राशन और बोले कि तुम जा रहा है तो जाना, जहाँ भी तुम भोजन को पकाना वहाँ भगवान को भोग लगाना, प्रभु को बुलाना, प्रभु को कहना कि प्रभु आप भोग लगाइए, उसके बाद मैं भोग करूँगा, मैं भोजन करूँगा। इसी तरह से दल्लू गया, गंगा के किनारे बैठा, बहुत दूर चला गया, अयोध्या राज से बहुत दूर जा कर के बैठा गंगा के किनारे, कंडा का व्यवस्था किया और कंडा व्यवस्था कर करके वहाँ पर लिट्टी सेका, आटा को सेका, उसमें आलू भर के लिट्टी सेका और उसमें घी लगा लगा करके पोंछ के अपने गमछा से पोंछ लिया और पोंछ करके एक पत्ते पर, वन का पत्ते पर रखा। जैसे सेक करके रखा, उसको याद आया कि पुजारी जी बोले थे कि दल्लू तुम जो भी भोग लगाना खाना, उसको पहले प्रभु को भोग लगाना, तभी तुम कुछ भोजन करना। दल्लू ने जैसे लिट्टी सेका तो गाने लगा, राम आइए घन श्याम आइए, मेरे लिट्टी का भोग लगा जाइए। राम आइए घन श्याम आइए, मेरे लिट्टी का भोग लगा जाइए। इस तरह से जो बोला दल्लू, उसी समय राम जी, राघव जी मेरा आए और वहाँ पर बैठ गए, लिट्टी का भोग लगाने लगे, भोजन करने लगे। राम जी को इतना अच्छा लिट्टी लगा, इतना मीठा लिट्टी लग रहा था कि राम जी ने सारे लिट्टी को खा लिया। जब एक लिट्टी बचा, दल्लू बहुत सीधा था, बोला कि सब खा जाओगे, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ो। राम जी ने एक लिट्टी को छोड़ दिया अपना जूठा, वहीं दल्लू खाया और उसको ढकार आया, उसका पेट भर गया। रात भर उसी गंगा के किनारे दल्लू बैठा रहा। सुबह हुआ, अयोध्या नगरी को चला। वहाँ जब गया तो सारी घटना पुजारी जी को बताया कि आपने बोला था ना कि भोग लगा करके खाने के लिए, मैंने लिट्टी सेका, जैसे भोग लगाया एक आदमी आया और सारा मेरे लिट्टी को खा गया। मेरे लिए एक ही बचा था, मैंने उससे आग्रह किया कि तुम सब खा जाओगे, मुझे मेरे लिए नहीं छोड़ोगे, तो एक लिट्टी छोड़ा, उसी से मेरा पेट भी भर गया और ढकार भी आ गया। फिर अगला एकादशी आया, फिर अयोध्या नगरी में डुगी पिटाया कि एकादशी तिथि को कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। 10वीं से ही प्रार्थना करने लगा पुजारी जी से, पुजारी जी मुझे फिर कुछ दीजिए, मुझे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, मुझे बिना अन्न का नहीं रहा जाएगा। पुजारी जी क्या करते, उसको फिर आटा दिए, आलू दिए, घी दिए और कुछ कंडा लेकर के जो दल्लू था सो चल गया, फिर राज्य से निकल गया, गंगा के किनारे जा कर के फिर बैठा। फिर उसी तरह लिट्टी को सेका, गंगा में पहले स्नान किया, अच्छे से साफ होकर सुथरा होकर के फिर लिट्टी सेकना शुरू किया। लिट्टी सेक करके अपने गमछे से झाड़ करके वन से पत्ते ला करके उस पर रखा। फिर उसको याद आया कि पुजारी जी बोलते हैं कि जो कुछ भी खाना तो भगवान को भोग लगा करके खाना। फिर गीत गाने लगा, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरा लिट्टी का भोग लगा जाइए। इस तरह से बोला दल्लू। फिर उस दिन 2 आदमी से आ गए, राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। दल्लू तो फिर चक्कर में पड़ गया कि पिछले बार तो अकेला आए थे तो सारा लिट्टी खा गए, एक लिट्टी मांगा मैं तो दिए, इस बार 2 से आ गए हैं, अपने भी आए, अपना भाई को भी ले आए, इस बार ही क्या करेंगे। फिर बैठा लो, दोनों आदमी खाने बैठा लो, दोनों आदमी भोजन करने लगा लो। फिर लिट्टी, राघव जी बोल रहे हैं कि बहुत मीठा लग रहा है, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि बहुत लिट्टी मीठा लग रहा है दल्लू तुम्हारा, और खिलाओ। और कहते कहते ये लोग सारे लिट्टी को खा गया। लो लास्ट में एक लिट्टी बचा। दल्लू बोला कि क्या प्रभु मेरे लिए आप नहीं छोड़िएगा लिट्टी को। फिर भगवान ने एक लिट्टी, राघव ने एक लिट्टी छोड़ा, वही लिट्टी खाया दल्लू और दल्लू को ढकार आ गया। उसी तरह से हर एकादशी को इसी तरह से होता था। दल्लू को भूखे रहा नहीं जाता था, वो अपने पेट का व्यवस्था करता था, इधर ले आता था, भोग लगाता था। राम जी आते थे, लक्ष्मण जी आते थे। यही ज्येष्ठ तिथि का कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, उस दिन राघव जी का भोग लगाया। अपरा एकादशी के दिन, उस दिन राघव जी को भोग जब लगाया तो 4 आदमी से आ गया, बजरंग बली 5 आदमी से आ गया। उस दिन जब 5 आदमी आया
तो दल्लू बोला कि हम तो एक को बुलाएं प्रभु, तो आप 2 आते थे, अब 2 से आप 5 कर दिए, अब मेरा क्या होगा? मेरा लिट्टी, मुझे भूख लगता है, भूख के चलते मैं एकादशी तिथि को रात से बाहर निकल करके आकर के खाना बनाता हूँ, यहाँ पर लिट्टी सेकता हूँ। आप 1 आते थे, 2 आते थे और 5 आ गए हैं आज। आज क्या होगा? बनाने वाला कोई है ही नहीं, इतना कौन बनाएगा कहिए तो? मुझे सुबह में ही भूख लग जाता है, इतना कौन लिट्टी सेकेगा कि आप लोग इतना इतना लिट्टी खाइएगा। उधर पुजारी जो है सो राशन भी मुझे नहीं देता है ज़्यादा, आप लोग 5 गो से आ गए हैं, अब क्या होगा? अब इसके बाद जो मुझे तो मैं सेक के रखा हूँ उसको आप ग्रहण करिए, भोग लगाइए। इसके बाद आइएगा तो खाना बनाने वाला को लेकर के आइएगा, लिट्टी सेकने वाली को लेकर के आइएगा प्रभु। इतना इतना खाना मुझसे नहीं बनेगा, इतना इतना मैं लिट्टी नहीं सेक सकता हूँ। राम जी बोले कि ठीक है। राम जी फिर उसी तरह चारों भैया और बजरंगबली जी भोग लगाए। इस बार भी राम जी को बहुत मीठा लिट्टी लगा, बहुत मीठा लिट्टी लगा, बहुत प्रेम से भोग लगाए। उस बार भी दल्लू ने आग्रह किया कि मेरे लिए एक तो छोड़िए प्रभु, मुझे काफ़ी भूख लगती है, एक मेरे लिए छोड़ दीजिए। राम जी ने फिर एक लिट्टी छोड़ा। दल्लू उसी लिट्टी को खा करके उसे डकार आ गया। रात्रि में उसी गंगा के किनारे विश्राम किया और सुबह को फिर अयोध्या नगरी में चला। फिर जाकर के बोला पुजारी जी से। पुजारी जी पूछे कि आज तुम काफ़ी परेशान लग रहा है। बोला कि आप कहते हैं कि भोग लगा करके खाइए, जब भी भोग लगाता हूँ पहले 2 1 आए, फिर 2 आए, आज 5 आदमी आ गया था। इतना इतना मैं लिट्टी सेकता हूँ, मेरे खाने के लिए एक ही बचता है, अगले बार मुझे ज़्यादा राशन दीजिएगा। पुजारी जी को शक हो गया कि पता न ये राशन ले जा करके क्या करता है, बेचता है कि क्या करता है। कहता है जी आता है, लोग भोग लगा लेता है, 2 आता है, 5 आता है, चल करके मैं देखता हूँ। यही ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो भीमा एकादशी है, निर्जला एकादशी है, उस दिन वो दल्लू चला था, राशन लेकर के घी लिया था, आटा लिया था, आलू लिया था, लेकर के चला। पुजारी जी को शक हुआ, उसका पीछा किए, पीछे पीछे गए, दल्लू के पीछे पीछे जा करके गंगा किनारे छिप गए और देखने लगे कि देखता हूँ कि क्या करता है। दल्लू जब जैसे ही पहुँचा था राशन लेके, वहाँ पर एक औरत आई। औरत राशन पकड़ी और बोली कि बेटा तुम आराम से बैठो, मैं आज तुम्हारा लिट्टी मैं सेकूंगी। दल्लू बहुत खुश हुआ, उसको लगा चलो आज तो कम से कम आराम मिलेगा ना। बैठ गया। वो साक्षात जानकी थी, लेकिन दल्लू जो था सो नहीं पहचान पा रहा था। मैया बोली कि बेटा तुम बैठो, मैं आज तुम्हारा लिट्टी सेकूंगी। सारा लिट्टी को सेक दी। सेकने के बाद में सबको बुलाई खाने के लिए, दल्लू को भी बुलाई। बोली कि तुम भोग लगाओ, भोग लगाओ, सबको बुलाओ। जैसे दल्लू भोग लगाया, राम आइए घन श्याम आइए, मेरे लिट्टी का भोग लगा जाइए। इस तरह से जब दल्लू बोला तो राम भी आए और चारों भैया साथे आए, बजरंगबली भी आए। माँ जानकी जी परोसने बैठी। दल्लू को भी बोली बेटा तुम भी बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, क्योंकि तुमको कभी पेट भर का भोजन नहीं मिलता है। राम के पात में बैठाई दल्लू को और भोजन करा रही थी। जेहूँ भोजन समाप्त हुआ, पुजारी जो वहाँ पर आए और दल्लू को प्रणाम किए। राम को, जानकी मैया को साक्षात दर्शन हुआ। पुजारी जी ने बोला कि इतना दिन से मैं राम जानकी के मंदिर में ठाकुर जी का भोग लगाता था, कभी भी दर्शन नहीं हुआ। हे दल्लू तुम धन है, तुम्हारे चलते मुझे आज राम जी, जानकी जी, हनुमान जी, चारों भैया का दर्शन हुआ और कितना सुंदर दृश्य देखने को मिला। मैं तुम्हारे ऊपर शक करता था, तुम मुझे क्षमा करना। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी दल्लू से। दल्लू बोला कि ये सब आप ही का किया हुआ है, आप ही ने बोला था कि भोग लगाइएगा और भोग लगाना दल्लू तभी तुम कुछ भोजन करना। तो मैं भोग लगाता था तो ये लोग आ जाता था लोग, इसलिए मैंने ज़्यादा राशन मांगते थे। राम जी बोले कि ठाकुर जी, राघव जी बोले कि हे दल्लू तुम्हारा मैं भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा भोजन करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा आत्मा बहुत ही तृप्त है, तुम मांगो क्या मांगना चाहता है। दल्लू बोले कि हे राघव जी
मेरे जैसा जो भी कोई दीनहीन होगा, जो सीधा साधा होगा, उस पर अपना दया कृपा बनाए रखना। और जो कोई भी आपको भाव से भोग लगाएगा उसको भोग करने जरूर आना। राघव जी ने बोले कि ठीक है दल्लू, तुम अयोध्या में जाना चाहता है कि मेरे साथ जाना चाहता है। दल्लू बोला कि मैं अयोध्या में जाना चाहता हूँ, आपका सेवा पूजा करना चाहता हूँ। दल्लू और पुजारी जी ने अयोध्या में चले गए। वहाँ राम जी का भोग रोज ठाकुर जी का लगाता था दल्लू, और रोज मेरे राघव जी आते थे, भोग लगाते थे और जानकी जी सहित हनुमान जी सहित भोग को पाते थे। इस तरह करके जब अंत समय आया तो उस समय से दल्लू को और पुजारी जी को राघव जी अपने धरा धाम में बुला करके ले गए थे। दोस्तों, यही है ये निर्जला एकादशी का कथा। कभी कभी ईश्वर को भी, मेरे राघव को भी, माधव को भी अपने भक्त के लिए जो विधि का विधान है, नियम है, उसको बदलना पड़ता है और उसी पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी दिन से अयोध्या में जानकी जी को और हनुमान जी को एकादशी तिथि में भी अन्न का भोग लगने लगा। उसी दिन से आज तक जानकी मैया को और हनुमान जी को अन्न का भोग लगता है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री राघव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। निर्जला एकादशी का आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें, खूब मस्त रहें। नमः पार्वती पता।